राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कहते हैं कि राम 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 जपने से जीव को ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अखत अनामय नाम न रूपा। जाना चाहे गूढ़ गति जेहूं, नाम जी है जपि जान होते हूं। अनुपम ब्रह्म का जो सुख है अमूल्य, उसका अनुभव किया जा सकता है। उस अकथनीय अनामय रूप को जाना जा सकता है, अनुभूत किया जा सकता है। बाबा कहते हैं कैसे कि जो जीभ से भगवान नाम का उच्चारण करता है वह इस ब्रह्म सुख के अनुभव को प्राप्त कर लेता है। आइए इसी कलिकाल की श्रीधाम वृंदावन की एक कथा को श्रवण करते हैं और जानते हैं कि कैसे भाव से किया हुआ भजन, चाहे उल्टा शब्दों में ही क्यों ना हो, प्रभु के मन पर प्रभाव डालता है। उल्टे भजन का प्रभु के हृदय पर कैसा सीधा प्रभाव हुआ, कैसे आप और मैं इस कथा को श्रवण कर भाव में अपना जीवन बना सकते हैं। राम राम की साधना को, नाम जप की साधना को सार्थक कर सकते हैं। राम 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 कहकर राममय होने के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। आइए इस अद्भुत सत्य प्रसंग को श्रवण कीजिए और मेरे साथ आप भी राम 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 का उच्चारण भाव से करके अपने जीवन को सार्थकता प्रदान कीजिए। अद्भुत कथा, अद्भुत भाव, अद्भुत मर्म, कृपया इसे हृदय में धारण कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। एक व्यक्ति श्री धाम दर्शन करने आया। दर्शन करके लौट रहा था, तभी एक संत की कुटिया उसे दिखाई दी। वह उधर चलने लगा। कुटिया के बाहर बड़े भाव से एक संत एक पद गा रहे थे। क्या गा रहे हैं वे संत? हो नैन हमारे अटके श्री श्री श्याम के चरणों में, है नैन हमारे अटके श्री श्याम के चरणों में। बार बार संत यही गा रहे हैं। संत के श्रीमुख से वह व्यक्ति इस पद को सुन रहा है, बड़ा मीठा अनुभव लग रहा है। वह आगे ना बढ़ सका, पूरा पद वही बैठकर वह संत के श्रीमुख से श्रवण करता है और साथ साथ भाव से गाने लगता है। कुछ देर बाद जब पद समाप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति वहां से उठता है, अपने घर को चला आता है। रास्ते में वह यही सोच रहा है, वाह संत कितना प्यारा गाते हैं, कितना प्रेम है उनका प्रभु से। सब कुछ भूल वह अपने घर को पहुंच जाता है। जब घर में बैठा है तो वह संत के द्वारा गाए गए पद को याद करने का प्रयास कर रहा है। बहुत देर हो गई पर याद नहीं आ रहा। जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो वह भोला भाला व्यक्ति गाने लगता है नयन बिहारी के अटके, है नयन श्याम के अटके आज हमारे चरणों में। इस प्रकार वह पद को उल्टा गाता है। नयन हमारे अटके श्री श्याम के चरणों की जगह वह व्यक्ति गाने लगता है कि नयन बिहारी जी के अटके, नयन श्याम के अटके आज हमारे चरणों में। अर्थात संत गा रहे थे कि बिहारी जी के चरण कमल इतने सुंदर हैं, प्यारे हैं, मनोहर हैं कि ये दृष्टि उनके चरणों से हटती नहीं, अटक गई है। पर वह गाने लगा कि बिहारी जी के नयन हमारे चरणों में अटक गए हैं। पंक्ति को उल्टा करके गा रहा है, किंतु भाव से, भक्ति से, प्रेम से, प्रीति से प्रभु को पुकारे जा रहा है। आंखें बंद है, हृदय कमल पर, हृदय चित्त के पटल पर उसे श्री श्याम का, श्री बिहारी जी के स्वरूप का दर्शन हो रहा है। वह प्रभु के स्वरूप को निहार रहा है और भाव विभोर होकर पद गाए जा रहा है। बार बार करुणामय स्वर से, आर्त भाव से वह श्याम को पुकार रहा है। निश्चल भक्त की ऐसी पुकार को सुनकर श्री हरि कहाँ ठहरने वाले थे। साक्षात बांके बिहारी श्री श्याम सुंदर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। वह व्यक्ति अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता, झट से प्रभु के चरणों में गिर पड़ता है। प्रेम विभोर हो प्रभु उसे दोनों हाथों से सहारा दे उठाते हैं और अपने श्री अंग में भर लेते हैं और प्रभु बार बार उसके सर को सहलाने लगते हैं।
अद्भुत पुकार का प्रभाव था कि भक्त भगवान से मिले बिना ना रह सके। भाव से पुकारने का प्रभाव देखिए, प्रभु दौड़े आए और अपने भक्त को अपने हृदय से लगा लिया। ऐसा ही अनुभूत प्रभाव है भाई और बंधु। भाषा का इतना असर नहीं होता जितना भाव का होता है। भावपूर्ण जो भी पुकार होती है प्रभु उस पर ध्यान देते हैं। प्रभु भाषा नहीं जानते कि कैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, प्रभु भक्त के भाव को निहारते हैं। प्रभु की भाषा भावपूर्ण है, प्रेमपूर्ण है। भले भक्त उल्टा सीधा जैसा पुकारे, किंतु भावपूर्ण पुकार होने पर प्रभु सच्चे हृदय से उसे अपने श्री अंग में भर लेते हैं। यदि इस कथा को श्रवण कर आप और मैं भी नित्य निरंतर प्रभु को भावपूर्ण आर्त रूप से पुकारेंगे तो निश्चय मानिए प्रभु को आपके और मेरे हृदय में भी अपनी छवि को प्रकट करना पड़ेगा। प्रभु को आपको और मुझे भी अपने हृदय से लगाना पड़ेगा। इसलिए नित्य निरंतर इन कथाओं को श्रवण कर इनके मर्म को हृदय में धारण कीजिए। नित्य निरंतर केवल और केवल भाव से, प्रीति से, श्रद्धा से, विश्वास से, निष्कपट होकर, निष्कलंक बनकर, निर्मल चित्त से परोपकार की भावना को हृदय में स्थान देते हुए नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगाइए। जो आपके इष्ट का नाम है उसे पुकारिए। निश्चय मानिए नाम के प्रताप से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होगी, आपको प्रभु की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।